बिग बॉस अगेंस्ट लव कटारिया। जी हाँ दोस्तों, बिग बॉस के मेकर्स जो है, बिग बॉस की जो क्रिएटिव टीम है वो पूरी तरह से लव कटारिया के अगेंस्ट हो गई है। लव कटारिया के अगेंस्ट इस शो को चलाया जा रहा है और बिग बॉस के मेकर्स यहाँ पे ये चाहते ही नहीं है कि लव कटारिया ट्रॉफी जीते। आपको याद होगा बिग बॉस 17 में यूके राइडर 07 आए थे, उनकी बेइज्जती की गई थी और जोकर बना के उन्हें घर से बाहर निकाला था। अब बिग बॉस ओटीटी 3 में कहीं ना कहीं मेकर्स ने कसम खा ली है कि लव कटारिया को भी जोकर बना के ही बाहर निकालना है और इसीलिए बार बार यहाँ पे लव कटारिया को बिना बात के टारगेट किया जा रहा है। कल का एपिसोड आपने देखा, रिसेंट एपिसोड में लव कटारिया के फोन में एक मैसेज आता है और उस मैसेज में वहां पे नेजी की बढ़ चढ़ के तारीफ की जाती है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि नेजी का गेम बीते 3 हफ्तों में हमने इतना खास देखा नहीं है। वो बंदा घर में हाईलाइट नहीं होता, वो गुमसुम रहता है, वो चुप रहता है, वो अपनी पास्ट की स्टोरियां यहाँ पे सुनाता रहता है। तो क्या नेजी के पास्ट को देखते हुए नेजी की पास्ट की कहानियां इतनी इंटरेस्टिंग हो गई कि उस बेस पे नेजी जो है वो विनर बन सकता है? कहीं ना कहीं जानबूझ के यहाँ पे नेजी को प्रमोट किया जा रहा है और लव को गलत मैसेज पास किया जा रहा है। इसके अलावा 3 दिन पहले लव कटारिया के फोन में एक मैसेज आया था और उस मैसेज में लव कटारिया को विशाल पांडे से लड़वाने की कोशिश, लव और विशाल की दोस्ती के अगेंस्ट जो चीजें थी वो वहां पे हाईलाइट की गई थी, जिससे लव और विशाल आपस में लड़े और लव जो है उसका गेम डाउन हो। अगर आपको याद हो, बिग बॉस के घर में लव की एंट्री हुई थी तो कन्फेशन रूम में बुला के शुरू शुरू में लव को भी बोला गया था कि हमें आपके जोक समझ नहीं आते हैं और जो कड़वे टोंट लव को मारे गए थे पहले ही दिन। तो कहीं ना कहीं वहां से साफ हो गया था कि बिग बॉस जो है वो लव को यहाँ पे टारगेट करने वाले हैं। और वीकेंड के वोर पे ये बोलना कि आप एलविश आर्मी से सपोर्ट मांगते हो, आपको एलविश की आर्मी सपोर्ट नहीं करेगी। भाई उनके फैंस है, वो उन्हें सपोर्ट क्यों नहीं करेंगे? तुम तो यहाँ पे नेजी को डायरेक्ट सपोर्ट कर रहे हो और उन्हें उनके फैंस भी सपोर्ट ना करें। तो कहीं ना कहीं बिग बॉस के जो मेकर्स हैं वो इस गेम को नेजी की साइड में चला रहे हैं और लव कटारिया के अगेंस्ट, लव कटारिया के एंटी यहाँ पे चलाने की कोशिश की जा रही है। फॉर एग्जांपल आपको याद होगा कि साई केतन राव के फोन में भी एक मैसेज आया था जहां पे लव को एलविश यादव की कॉपी बताया गया था और लव को वहां पे जोकर बताया गया था। तो लव के अगेंस्ट एक के बाद जो ये चीजें हो रही हैं, क्या आपको भी लगता है कि बिग बॉस के जो मेकर्स हैं वो लव कटारिया के गेम को खराब करने की पूरी पूरी प्लानिंग करके बैठे हैं? इसके अलावा अगर एक बड़ा किस्सा मैं आपको याद दिलाऊं तो लव कटारिया को 3 दिन 4 दिन पहले घर से डायरेक्ट बेघर ही कर दिया गया। भाई किसने ये रूल बनाया था कि अगर बाहर वाला पकड़ा जाएगा तो उसको डायरेक्ट आप एविक्ट कर दोगे? किसने कहा था कि एकदम एविक्शन हो जाएगा? क्योंकि साई केतन राव भी बाहर वाले थे, सना सुल्तान भी बाहर वाली थी, उनके टाइम पे ऐसा कोई भी रूल नहीं आया। उनके टाइम पे बाहर वाले को पकड़ने का कोई टास्क भी नहीं आया। लव जब आया तो बाहर वाले को पकड़ने का टास्क आया, नहीं पकड़ पाए, फिर विशाल के थ्रू जानबूझ के पकड़वाया गया और उसके बाद उसे डायरेक्ट बेघर भी कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं मेकर्स जो हैं वो लव कटारिया के अगेंस्ट इस पूरे गेम को चलाने की कोशिश कर रहे हैं और मेकर्स यहाँ पे ये चाहते हैं कि लव जो है वो ट्रॉफी तक पहुंचे ही ना। गाइस, क्या आपको भी ये लगता है? अगर आपको भी यही लग रहा है, मेरे विचारों से आप सहमत हैं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताओ। बिग बॉस ओटीटी 3 से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट न्यूज, लाइव फीड की सारी अपडेट को सबसे पहले जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करो इस चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाओ।